जैसे ही रास्ते में चल रहे थे, मार्ग में एक विचित्र सा आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पर बड़ा सुनसान सा वातावरण था। सरोवर तो था, लेकिन वहाँ पुष्प पल्लवित नहीं थे। सुंदर आश्रम का बगीचा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन पंछी कलरव नहीं कर रहे थे। सुंदर बगीचे की शोभा तो दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई हिरण उदक पुदक नहीं कर रहा था। थोड़े से नज़दीक गए तो राम जी ने देखा एक पत्थर की आकृति में कोई मनुष्य की मूर्ति बनी है। ये कौन है? गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ ये मनुष्य की आकृति, वो भी पत्थर की, मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या है। तो गौतम ऋषि, अहिल्या उनकी पत्नी और इंद्र ने उसके साथ कैसे छल किया, पूरी कथा कह करके सविस्तृत श्रवण कराई। हे राम, ये पतित नारी बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलती किससे नहीं होती, सावधानी से सुनिएगा। गलती सबसे होती है। एक तो करता है जानबूझ करके गलती, एक धोखे से गलती हो जाती है। माता अहिल्या का बहुत सारा अवगुण तो नहीं था, लेकिन एक पतिव्रता नारी के शरीर से अगर ऐसा अवगुण हुआ तो ये निंदनीय है, वंदनीय नहीं है। इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को ही श्राप दे दिया, अरे दुष्ट देवी, अरे दुष्ट नारी, तू कैसी पतिव्रता नारी है कि अपने पति और पराये पुरुष के बीच का भेद तूने जान नहीं पाया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कैसे पत्थर दिल हो सकती है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जो तू पत्थर की बन जा। गौतम ऋषि के श्राप से आज वो पत्थर की बनी राम का इंतजार कर रही है। हे राम, आप अपने चरण की रज का स्पर्श कराएंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप इसके ऊपर कृपा करो। अब राम जी के जीवन में पग पग पर मर्यादा है साहब। राम जी कौन है? क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ। अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्राह्मण की बेटी है। क्या क्षत्रिय बालक अपने पैर का स्पर्श ब्राह्मण की कन्या के साथ करवा सकता है? नहीं करवा सकता। राम जी ने मन में विचार किया, बड़ा धर्म संकट है, मैं अपने चरण का कैसे स्पर्श कराऊं। इतने में वायुदेव को इशारा किया, हे पवन देव, मैं अपने चरण ऊपर उठाऊंगा। उस समय आप अपने वेग से मेरे चरण के पाद तलों में लगी हुई रज उड़ करके इसके शरीर से स्पर्शित हो जाए। उसी समय राम जी ने चरण उठाया, वायु का वेग आया और चरण की रज उड़ा करके अहिल्या के शरीर से लगा दी। होना क्या था, जैसे ही चरण की रज का स्पर्श हुआ, पत्थर की शिला से माता अहिल्या प्रकट हो गई। और जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई, आंखों में आंसू, कंठ अवरुद्ध, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, और चरणों में कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाती है। पागलों जैसी उसकी स्थिति हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कई सारे छंद लिखे हैं। आइए एक छंद की हम लोग व्याख्या श्रवण करें। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। पर सतपद पावन शोक न चरण का स्पर्श कर रही है। प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, खत नायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही हो। सनमुख होई कर चोर रही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही ओ मुख नहीं आवे बचन कही पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप भोज सही पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही ओ जुगल नयन जल धार बही पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप भोज सही पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही ओ प्रगट भई तप भोज सही ओ प्रगट भई तब पुंज सही प्रगट भई तब पुंज सही बार बार चरणों में गिर जाती है। हे प्रभु, आप इस संसार के मालिक हैं। राम करुणा के सागर हैं। राम दयालुता के साक्षात प्रमाण हैं। आपसे बड़ा दयालु कौन होगा? मुझे मालूम था मेरे प्रभु एक न एक दिन मेरे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं आएंगे। आज आपने मेरे ऊपर जो कृपा करी है मैं उसे किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। अहिल्या कहती है, प्रभु मेरे पति देव ने जब मुझे श्राप दिया था तब मैं नहीं समझ पाई थी उस चीज़ को, लेकिन आज मुझे लग रहा है मेरे पति ने जो श्राप दिया था वो श्राप नहीं, मेरे ऊपर कृपा की थी कि मेरे श्राप से एक न एक दिन राम तुझे स्वयं चल करके दर्शन देने आएंगे। ये मेरे पति की भी करुणा है। अगर वो श्राप न देते तो क्या आप मेरा उद्धार करने यहाँ आते? अरे जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट वहीं से वह सिर धरी। अरे आपके चरण कमलों से गंगा मैया का प्रागट्य हुआ है। आज उन्हीं चरणों की रज का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। और बस देखते ही देखते उसके प्राण ज्योति निकली, भगवान प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। ऐसा सुंदर चरित्र राम का। जैसे ही गंगा जी का अहिल्या का स्पर्श किया तो मन थोड़ा विक्षुब्ध हो चुका था। आगे गए, गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करते ही मन प्रफुल्लित हो गया।